जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनोज गोदारा। आज हम त्रिकोणमिति का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि साइन और कोस, यानी साइन का थीटा और कोस का थीटा बी, इन थीटा ए और बी यानी साइन और कोस दोनों के थीटा ए और बी दोनों को आपस में जोड़ने पर हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो तक में ये बताया था। उसी प्रकार साइन कोस, टेन और कोट ये बताया था। दोनों में ए और बी का सिमिलर नंबर, और साइन कोस, टेन कोट और सेक और कोसेक थीटा ये मैंने आपको बताया था। यानी सेक का ए और कोसेक का अगर बी हो तो दोनों बराबर करना है, तो ए और बी का मान कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसी के बेस पर हम आज कुछ सवाल करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है। देखिए सवाल है कि साइन 2x माइनस 20 बराबर है कोस 2y माइनस 20। यानी मैंने बताया था कि साइन और कोस अगर दोनों बराबर है तो ये थीटा और ये थीटा दोनों का मान कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो अर्थात 2x माइनस 20 एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया 2x माइनस 20, और एक ये है 2y प्लस 20। इन दोनों का जब हम योग करते हैं अर्थात जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए कैसे कि माइनस का 20 है और प्लस का 20 है, कट गया। 2x और 2y दोनों प्लस के हैं, तो 2x प्लस 2y बराबर कितने हो गए? 90 हो गए। तो 2x और 2y तो दोनों में 2 2 है तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। x प्लस y बराबर 90। तो 2 को काटेंगे तो 2 एक बार और 2 यहाँ 2 से 45। अर्थात x और y की वैल्यू यानी 45 डिग्री कोण होता है हमारा। तो यहाँ पर पूछा क्या है? सेक x प्लस y का मान बताना है। तो x प्लस y यानी 45 डिग्री। अब सेक 45 कितना होता है? आपने अगर सारणी में याद किया है तो आपको पता होगा। सेक x प्लस y का मान होता है √2। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सेक 45 डिग्री बराबर √2। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि टेन 4 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर है कोट 50 माइनस थीटा के बराबर। यानी मैंने आपको बताया था कि टेन और कोट दोनों आपस में क्या होते हैं? अगर बराबर होते हैं, जिनका थीटा का योग अगर 90 डिग्री हो तो 4 थीटा माइनस 50 डिग्री प्लस 50 माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 50 ये माइनस का है और ये प्लस का था, आपस में कट गया। 4 थीटा प्लस का है और ये 1 थीटा माइनस का, तो 4 में से 1 कम हो गया तो पीछे बता 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। हमें बताना क्या? थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा बराबर 90, ये 3 गुणा में था तो इस साइड में आ गया भाग में, अर्थात 90 को 3 से काटा तो कितने? 30, यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अगला सवाल दोस्तों, एक बार मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को बीच में रोक के इस सवाल को पहले स्वयं हल करेंगे, बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को रोक कर सवाल को हल किया होगा और एकदम सही किया होगा। देखिए कैसे हम सवाल करते हैं। टेन 2a और कोट a माइनस 21 दोनों बराबर है। जहां 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान क्या होगा? देखिए टेन और कोट दोनों आपस में बराबर करना है तो इस थीटा का दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने आपको अभी यही बताया था। तो 2a प्लस a माइनस 21 बराबर 90 डिग्री। तो देखो 2a और एक ये दोनों मिलकर 3a हो गए बराबर 21। यहाँ प्लस में है, इस साइड में जाएगा नहीं, 21 यहाँ माइनस में है सॉरी, और इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा? बराबर के साइड में प्लस में हो जाएगा। तो 90 प्लस 21 हो जाएगा। तो 3a बराबर 90 और 21 111,
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 111, ये 3 गुणा में साइड में भाग में हो जाएंगे 111/3। अब 111 में 3 का भाग देने पर 37 आता है, तो अर्थात ए की वैल्यू क्या होगी 37 डिग्री हमारा कोण हो गया। अगला सवाल है, आप पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी वीडियो को रोक के हल करो, ठीक है। कोस 9a बराबर साइन ए है, यानी कोस और साइन दोनों अगर बराबर है तो इन दोनों का मान थीटा का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी 9a प्लस ए बराबर 90 डिग्री। तो 9a और 10a बराबर 90 डिग्री। तो 10 से 90 का काटा तो a बराबर कितने हो गया, a बराबर 9 डिग्री। यहाँ पूछा कितना है tan 5a, क्या पूछा है tan 5a। अब देखो a की जगह हमारा 9 आया है, a की जगह हमारा क्या आया है 9 आया है, तो tan 5a की जगह हम 9 लिख लेते हैं, तो 9 अर्थात 9 पंजे 45, अर्थात tan 45 डिग्री का मान है बताओ। अब tan 45 डिग्री का मान हमारे सारणी में क्या रखा है, सारणी देखिएगा, tan 45 डिग्री का मान होगा 1, अर्थात हमारा उत्तर आ जाएगा 1, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि 2 sin 45, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, cos 45 डिग्री का मान बताओ। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हमें क्या मानना है गुणा मानना है। तो 2 sin 45 का मान अब सीधा सारणी में से मान उठाना है। sin 45 का मान क्या होता है, अब 2 और साइन के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब 1√2, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा है cos 45 है, तो cos का 45 का मान सारणी में क्या होता है 1√2 होता है, ठीक है। तो अब देखो हम जब गुणा करेंगे तो ऊपर 2 नीचे इसका बटा 1 मान लेते हैं, ऊपर 2 है 1 है और 1 है, तो सबको गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो इस तरह होता है ना 2 × 2, जब रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 2 बचेगा, अर्थात इन √2 का √2 से गुणा करने पर हमारा उत्तर आ गया 2, तो 2 को 2 से काटने पर हमारा उत्तर 1 आ जाएगा, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा 1। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, इसका मान बताना है। तो देखो क्या है कि sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान देखो क्या है, sin 30 का मान है 1/2, तो इस पर स्क्वायर लगाना है, प्लस cos 45 का मान क्या है, cos 45 का मान क्या होता है देखो 1/√2, 1/√2, अब cos का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगाना है, और ऊपर 2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी है, ठीक है। प्लस 3 tan स्क्वायर 60, अब tan 60 का मान होता है √3 और स्क्वायर है तो ये √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे देखो, जब हम इनको हल करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, और इस 2 को जब हम गुणा करेंगे तो ये 2 से यहाँ पर 2 होगा वो कट जाएगा, अर्थात हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, और इस 3 को इस 3 से गुणा करने पर हमारा 9 बचेगा, अर्थात 1/4 प्लस 1/9, 1 + 9 तो 4 लघुत्तम, अर्थात 1 + 4 + 9 = 36, 36 4 40 और 41/4, जो 41 में 4 का भाग देंगे तो 10 सही 1/4 हमारा उत्तर आ जाएगा, अर्थात हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा 10 सही 1/4। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं इसी तरह से शानदार सवाल लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।